हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बच्चों, कल होमवर्क में कलमा याद करके आना और फिर उसके बाद सूरह फातिहा याद करके आना, जो कुरान शरीफ की पहली, आप उसको एक मेजर आयत मान सकते हैं। सूरह फातिहा याद करके आना और कलमा याद करके आना। तुम्हें बच्चों होमवर्क दे रही हूं। और इसके साथ साथ मुझे तो अब भी यह पता चला कि श्री कृष्ण भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। और एक मामला सोफिया कॉलेज देहरादून उत्तराखंड देवभूमि से आया है। तो आज का वीडियो बहुत दिनों बाद एक सोशियो रिलीजियस टॉपिक पर कवर करते हैं, यानी सामाजिक धार्मिक मुद्दे पर कवर करते हैं। तो जो मामला हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल, सक्सेस द स्कूल उसका नाम है, वहां से सामने आया है, तो उसको अगर एजुकेशन जिहाद ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। और ऐसे ही मामला एक कैथोलिक स्कूल सफाया, इसको सोफिया भी प्रोनाउंस करते हैं, सफाया भी प्रोनाउंस करते हैं, देहरादून से सामने आया है साथियों। तो साहब हैदराबाद के मामले को, और हाँ, कृष्ण जी जो 5 वक्त नमाज पढ़ा करते थे वो एक अलग बात है। तो साहब जो हैदराबाद से सामने आया है, एक टीचर ने जिसका नाम आयशा परवीन है, उसने एक होमवर्क दिया डायरी में 2 बार, एक बार कलमा याद करके आना, एक बार सूरह फातिहा याद करके आना। हिंदू माँ तक जब डायरी पहुंची तो हिंदू माँ पहुंच गई स्कूल, और वहां का वीडियो जो वायरल हो रहा है, पहले आप लोग वो वीडियो देखिए और अगल बगल उस स्कूल के जो टीचर हैं जरा उन पर भी नजर मारकर रखिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए पहले। I have recorded what you are telling right now. It is mandatory and it is, wait, let me talk. And it is mandatory on every children's book. Then you should also write that Bhagavad Gita is mandatory. Wait, excuse me. पहले भी लिखा था strike off क्या है previous पेपर में। I am not going to leave this net. मुत्तम क्या किस्सा? जी हाँ साथियों, देखा आपने कैसे आग बबूला हो रही है हिंदू माँ। और उसके बाद जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो ये पढ़ रहा था कि इस बच्ची की, और ये जो होमवर्क दिया गया है ये 2nd क्लास के छात्र को दिया गया है, 2nd क्लास, समझिएगा आप। और इसके क्लास में 25 बच्चे थे, जिसमें 24 मुस्लिम थे और ये एक अकेला हिंदू था। 24 मुस्लिम थे और ये अकेला हिंदू था। और जब उस मां का वीडियो मैंने आपको दिखाया, फिर से दिखा रहा हूं, तो अगल बगल स्कूल की जो टीचर्स खड़ी हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं, उनकी नजर आपके जा रही होगी। अब इसमें ये तो क्लियर कट हम मान सकते हैं कि आयशा परवीन दिमाग को धीरे धीरे सटल तरीके से अपनी तरफ, इस्लाम की तरफ खींचना चाह रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस हिंदू मां को नजर नहीं आया कि किस बच्चे को, अपने कौन से बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाना है। क्या इसको पता नहीं आया? क्या बिल्कुल ही बेवकूफ थी ये महिला? माने बिल्कुल ही बेवकूफ, बुद्धिहीन जिसको बोला जाता है, बुद्धिहीन। ठीक, वो तो अपने काम पर लगे हुए हैं, भैया तुम भी अपनी आंख खोल लो। लेकिन इस तरह का जो सटल तरीका होता है जिसमें धीरे से अंदर घुसा जाता है, और घुसा जाता है सेक्युलरिज्म के नाम पर, घुसा जाता है आपसी भाईचारे के नाम पर, इस चीज को आप ज्यादातर कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते। अब आप अगर मुकदमा भी करते, वैसे इस मामले में मुकदमा नहीं हुआ, मैनेजमेंट ने आयशा परवीन को जॉब से हटा दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, और यह भी कहा है कि हमारी किसी भी ब्रांच में ये नहीं पढ़ा सकती। जब वहां पर कुछ आरएसएस के लोग पहुंच गए, बजरंग दल के लोग पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, एफआईआर तक की नौबत आ गई, तब उसको, आयशा परवीन को वहां से जॉब से हटा दिया गया है। अब मान लीजिए ये एफआईआर हो जाती तो आप इसमें आगे जाकर ये स्टैब्लिश ना कर पाते कि आयशा परवीन उस बच्चे के दिमाग को धीरे धीरे उसका इस्लामाइजेशन कर रही थी, आप ना कर पाते। यही प्रॉब्लम आती है हमेशा कन्वर्जन के केसेस में कि धीरे धीरे नॉक 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 नॉक, धीरे धीरे नॉक 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 किए जाओ, और कानून के दायरे के बाहर रहो। फिर धीरे धीरे वो बंदा खुद ही अपना ऑटो पायलट पर आ जाएगा, अपना खुद ही वो मैकेनिकल एक रिएक्शन देने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, एडवांस होने लगेगा, बट धीरे से पीछे हो जाओ। तो जब कोर्ट कचहरी की बात आएगी तो आपने जितना भी इसमें मुहिम चलाई होगी धीरे धीरे, वो कहीं ज्यादा कानून तोड़ती हुई नजर नहीं आएगी। इसी तरह, इसी मारे इस तरह के मुकदमे आगे जाके छूट जाते हैं, जैसे मुकदमा होने के बाद भी आयशा परवीन छूट जाती। और इसी तरह का किस्सा कल मैं एक बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हमारी एक मुस्लिम फ्रेंड थी, उसने मेरे रजिस्टर, जब मैं बहुत छोटी थी, उसने मेरे रजिस्टर के पीछे
कुछ लिख के दिया और कहा रात को सोते हुए, ये बात आज की नहीं है, ये बात बता रहा हूं 30 साल पहले की, रात को सोते हुए इसको आप जरूर पढ़ा करो। तो वो बता रही है, जब घर जाके मैंने उसको देखा, और उस टाइम वो भी चौथी पांचवी क्लास में थी जिससे मेरी बात हो रही है, जो जिनका मैं किस्सा सुना रहा हूं, तो साहब उन्होंने कहा ये तो कोई आयत वायत है, कलमा वलमा है। तो क्या आप उस बच्चे को ये मान सकते हैं कि वो कन्वर्ट कर रहा था? आप टेक्निकली नहीं मान पाएंगे, पता आपको सब कुछ होगा, लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे। एक तो ये किस्सा हो गया, और इसमें जो मेरा कंक्लूजन है कि उस हिंदू बच्चे की मां से ज्यादा या परिवार से ज्यादा बेवकूफ और परिवार नहीं हो सकता। और अभी भी वो इस बात पर सेटिस्फाइड है कि टीचर को हटा दिया गया है, वो वहां पर बाकी टीचर नहीं देख रही है, और उसके बच्चे का कब में धीरे से काम लग जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। आगे चलिए साहब, आगे साहब एक झारखंड का, हमारे इटावा का एक महाजाहिल मौलाना है, उसकी शक्ल मैं आपको जानबूझ के नहीं दिखाऊंगा कि मैं उसको हाईलाइट क्यों करूं। उसने एक जून में बयान दिया झारखंड में, वो वायरल हो रहा। उसने कहा कि भाई श्री कृष्ण भी 5 वक्त नमाज पढ़ा करते थे। सुनिए पहले थोड़ा, इस जाहिल को भी सुन लीजिए। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। सुना साथियों, सुना आपने? और इसके साथ साथ ये भी कहा कि आप हाथ उठा के खड़े हो गए, हर हर महादेव बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं आपकी पूजा हो गई। तो इसने गीता के उस श्लोक को कि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये फूटी कौड़ी का जलील बाहर लोहे का ढक्कन हटाकर जाहिल निकला हुआ, इसको ये नहीं पता कि हिंदू भी पूजा के समय अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, अपनी आत्मा को इन्वॉल्व करता है। और दंडवत प्रणाम जिसको बोला जाता है, या हिंदू भी माथा रखता है अपने प्रभु के आगे अपने घुटनों पर आकर, बिल्कुल रखता है ना। तो वो ही मतलब है इस श्लोक का कि एकांत में अपने शरीर अपने मन पर कंट्रोल कर कर आप उसकी, अगर आप किसी की पूजा कर रहे हैं तो आप उसके सामने इस तरह से झुकें, खड़े ना रहें, बस इतनी सी बात है। उसको इस जाहिल ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया, और आगे और भी बहुत बातें बोली हैं इसने कि साहब अगर योगी जी जो बहुत बड़े राम भक्त बनते हैं वो हमारा कुरान शरीफ पढ़ लें तो उन्हें भी इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी, वगैरह वगैरह। इसने बहुत बकवास की, बहुत बकवास की। यही इटावा का है। और इसी तरह सफाया कॉलेज का मामला सामने आया है, जहां पर हिंदू बच्चों से क्रिश्चियन प्रेयर्स कराई जा रही थी, चैपल वैपल जा रहे थे, उस पर भी बवाल हुआ है। ये आप सर्च करके देख लीजिएगा। अब ये जो पूरा सिलसिला है, अगर आप मौलाना की बात करें, इस मौलाना की एक तो एक ट्रेंड बन गया है ये दिखाना कि देखिए पुलिस वाले एक आदमी को लेके आ रहे हैं और वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। ऐसी भी रीलें वायरल हुई हैं जहां पर पुलिस वाला सेल से बाहर निकालते हुए मुजरिम से कह रहा है कि थोड़ा लंगड़ा के चलना। ऐसी भी रीलें वायरल हुई हैं, पता है आपको। तो अब मुझे ये नौटंकी लगने लगी है, अब मुझे ये नौटंकी लगने लगी है। तुम ऐसे मौलाना को कुछ ना मारो, क्यों मार रहे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो, क्या लंगड़ाता हुआ दिखा रहे हो, है ना, जबरदस्ती। तुम ऐसे मौलाना को एनएसए में 1 साल के लिए अंदर डालो ना, तुम डालो ना, तुम वीडियो लाओ ना कि इसको घसीटते हुए ले जाके जीप के पीछे फेंक के डाला जा रहा है। पता ही नहीं उसे कब 5 नमाज आई, कब नमाज का तरीका आया, कब श्री कृष्ण हुआ करते थे, कुछ नहीं पता। इसी को तो अव्वल दर्जे की जहालत बोला जाता है, जहालत बोला जाता है। और इतना अगर प्यारी है कृष्ण जी से कि वो नमाज पढ़ा करते थे, तो जाके फिर कृष्ण जन्मभूमि बनवा दो ना। इसने राम जी का भी नाम लिया है कि इस्लाम राम जी से आया था, तो अबे राम मंदिर में मरे काहे जा रहे थे फिर। मतलब सिर्फ बकवास करनी है, ये जानते हुए कि एक मुकदमा होगा, हम हाईलाइट होंगे, कंटेंट मिलेगा मीडिया और सोशल मीडिया को, और बात खत्म हो जाए। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन समाज में इस मारे नहीं आ रहा है क्योंकि सरकारें इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाह रही हैं, और एक बड़ी मेजॉरिटी में हिंदू भी इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाह रहा है। वो भी कभी कभी पॉपकॉर्न की तरह पुदक पुदक करके पुदकता है, फिर उसके बाद 72 घंटे नहीं 48 घंटे बाद
सब भूल जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।